जी दोस्तों, तो बात करते हैं यमनी हुतियों की। इसराइल और हमास की जब से जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद, तो यमनी हुतियों ने भी मज़ाइल दागना शुरू कर दिए और उन्होंने खुल्लम खुला ऐलान जंग कर दिया कि जब तक इसराइल हमास के साथ जंग बंदी नहीं करेगा तो यमनी हुती जो हैं वो अटैक करते रहेंगे। तो अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े वहाँ पर ला के खड़े कर दिए इसराइल के करीब और रेड सी के करीब, कि कोई भी मुल्क इसराइल के ऊपर हमला ना कर पाए या अटैक ना कर पाए। अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद यमनी हुती बार बार इसराइल पे अटैक करते रहे और इसके साथ साथ अमेरिकन जितनी भी बेसिस हैं उनके ऊपर भी अटैक करते रहे और इसके साथ साथ अमेरिका के बहरी बेड़ों के ऊपर भी ड्रोन से हमले करते रहे। अब तक 70 से ज़्यादा अमेरिकन बेसिस के ऊपर या वो टेरिटरी जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज है वहाँ पे हुती लोगों ने अटैक्स किए हैं और अभी बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो ड्रोन मिसाइल्स के साथ हमला कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, बरतानिया से आए हुए जहाज़ जिनका मालिक एक यहूदी था मगर वो बरतानवी जहाज़ था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसके अंदर जितना भी क्रू था उसको यरगमाल बना लिया। उसके बावजूद जितने भी जहाज़ वहाँ से आ रहे हैं रेड सी से, वहाँ पे हुती अटैक कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की 10% जितनी भी एक्सपोर्ट होती है वो रेड सी से होते हुए, स्विस कनाल से होते हुए पूरी दुनिया तक जाती है और इसका जितना भी नुकसान है वो पूरी दुनिया को हो रहा है। और अब इसकी इंतहा हो चुकी है कि हुती जो है वो बार बार ड्रोन से और मिसाइल से अटैक करते हैं और हुतियों के जितने भी लोग हैं वो जाके लोगों को यरगमाल बनाते हैं और जितने भी बहरी जहाज़ हैं उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हुती एक शिया ग्रुप है और इनकी सुन्नियों के साथ लड़ाई बड़ी देर से हो रही है। अगर आप देखें तो सऊदी अरब और यमन बड़े अरसे से आपस में लड़ते रहे हैं और सऊदी अरब ने अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा यमनी लोगों का कत्लेआम किया हुआ है। और दोस्तों, ये जो यमनी हुती शिया हैं ये बार बार सुन्नियों के ऊपर यानी कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते हैं और इस यमनी हुती मिलिटेंट्स को ईरान बैक करता है क्योंकि ईरान की सुन्नियों के साथ जंग बड़ी पुरानी चल रही है। दोस्तों, इसीलिए अब इस तमाम तर तनाज़ा को जो इसराइल और हमास के दरमियान चल रहा है और इस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए अपना असला और अपने ड्रोन्स जो हैं वो हुतियों को दिए ताकि वो और ज़्यादा इस मसले को बिगाड़ सकें और ये जंग ज़्यादा रीजनली बढ़ जाए। मगर अमेरिका ये चाहता है कि ये रीजनली जंग ज़्यादा ना बढ़े, मगर इसराइल और हमास की जंग को और ज़्यादा आग लगाने के लिए ईरान हुतियों को बैक कर रहा है ताकि ये मसला और ज़्यादा बढ़े। और दोस्तों, अब 10 मुल्कों ने, जिसके अंदर यूरोपियन मुल्क, कनाडा और अमेरिका भी शामिल हैं, इन्होंने अपने अपने बहरी बेड़े जो हैं वो रेड सी के अंदर भेज दिए हैं और उसके साथ साथ अपने जितने भी असला बरदार कश्तियाँ हैं वो भी रेड सी के अंदर भेज दी हैं ताकि वो अपनी अमलाक को बचा सकें और दुनिया के जितने भी जहाज़ जाते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके ताकि यमनी हुती जो हैं वो उसके ऊपर अटैक ना कर सकें। और दोस्तों, इसके साथ साथ इंडिया ने भी अपना बहरी बेड़ा वहाँ पे भेज दिया है ताकि वो भी अपने जितने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। हालांकि उन 10 ममालिक के अंदर जिन्होंने एक मुआहदा किया है कि वो रेड सी को सेफ़ बनाएंगे, उनके अंदर इंडिया मौजूद नहीं है, मगर फिर भी इंडिया ने अपने तौर पर ही अपने जहाज़ को वहाँ पर भेजा है ताकि इंडिया की तरफ जो जहाज़ आते या जाते हैं उनकी हिफाजत कर सके। दोस्तों, अगर ये इसी तरह यमनी लोग अब आगे बढ़ते रहे तो अब यमनी हुतियों की खैर नहीं है क्योंकि ये 10 ममालिक अब हुतियों के ऊपर भी अटैक करेंगे और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा क्योंकि सऊदी अरब का दुश्मन ये यमनी हुती ही हैं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या ये मामला बहुत आगे बढ़ सकता है कि नहीं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।